पुराने समय में जब भी कोई घर में बीमार होता था तो हमारे पास चिकित्सा के रूप में केवल अपने बड़े बुजुर्गों के द्वारा बताए गए नुस्खे ही होते थे। यह नुस्खे आज के दौर में भी कितने कामयाब हैं, उसी को जानने के लिए आज हम बुखार में काम आने वाले जोशांदा के बारे में जानने आए हैं और जानते हैं कि यह जोशांदा हमारा जो पुराना बुजुर्गों का नुस्खा है बुखार में आज भी कितना कारगर है। आज देश के कई हिस्सों में डेंगू वायरल बुखार का प्रकोप जारी है और कई राज्यों में इसका प्रकोप इतना बढ़ा है कि कई मौतों की खबरें भी सामने आ रही हैं। आज जब हम बुखार की चपेट में आते हैं तो बड़े बड़े चिकित्सक की ओर दौड़ने लगते हैं और अस्पतालों में जाते हैं, लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। जब भी हम बुखार, डेंगू वायरल जैसी बीमारियों की चपेट में आते थे तो हमारे घर पर ही दादी के गजब नुस्खे होते थे, जिनके आधार पर घर पर ही बुखार आदि का ट्रीटमेंट किया जाता था। यह नुस्खे कितने कारगर हैं उसी को जानने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि जोशांदा जो बुखार में काम आता है वह कितना कारगर है, कि जोशांदा बुखार में कितना कारगर है और किस तरह से यह लिया जाता है और क्या काम करता है। सर, जिस तरह से बुखार लगातार अब फैल रहा है, डेंगू का प्रकोप हो रहा है, वायरल चल रहा है, कई तरह के बुखार अब हैं। अब आजकल जो है लोग अस्पतालों की ओर दौड़ते हैं, लेकिन पहले ये सब नहीं था। घर पर ही नुस्खे अपनाए जाते थे, दादी हो, हमारी नानी हो या बड़े बुजुर्ग हो, उनसे जानकर। तो एक जोशांदा भी आता है, तो ये कितना कारगर है और क्या क्या चीज़ है? ये बहुत कारगर चीज़ है, हमारी आयुर्वेदिक चीज़ है, अपने घर पे सभी के घर पे होती है। खासकर ये चीज़ें इसमें गिरती है, जैसे गिलोई होती है, उन्नाब होता है, खूबकला होती है, मुनक्का होती है और अंजीर होती है। ये 5 चीज़ होती हैं। ये मेन बुखार के लिए होती हैं, चाहे बुखार टाइफाइड हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे डेंगू हो। ये इन तीनों बुखार के लिए मेन होती है और इसकी पकाने की विधि होती है। इन तीनों में से 5 जो चीज़ हैं, इनमें से 3-3 ग्राम चीज़ें लो, टोटल 15 ग्राम हो जाती हैं और ये लगभग 200 ग्राम पानी में पकाई जाती हैं। उसमें मीठा अनुसार गिरा जाएगा, जितना आप मीठा पी सकते हैं। और जब वो कड़कर, जैसे चाय कढ़ाई जाती है, ऐसे कड़कर जब आधा गिलास आता है, मतलब कि 100 ग्राम पानी आता है, तो सोते टाइम निवाया पी लेना चाहिए। उसके बाद पंखे के नीचे नहीं सोना चाहिए और ये जहाँ तक पसीना आता है उसके बाद और बुखार धीरे धीरे उतर जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें इस नुस्खे की तो क्या क्या चीज़ होती है, क्या उसे दिखाने का प्रयास करेंगे? यहाँ हमारे सामने कुछ चीज़ें हैं, इनके बारे में बताएंगे। ये क्या चीज़ है? ये गिलो है, ये मुलेठी है, ये उन्नाब है, ये खूबकला है और ये गाजबा है, ये मुनक्का है, ये अंजीर है। ये इस तरह के जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं सभी का इस्तेमाल यहाँ पर बुखार के लिए किया जाता है। चाहे किसी भी प्रकार का वह बुखार हो, चाहे वह खांसी हो, चाहे वह नज़ला हो, सभी में काम करता है। आखिर इसकी प्रक्रिया क्या है, किस तरह से यह काम करता है, कैसे यह काम करता है? ये जैसे बुखार में आपको बदन टूटा टूटा महसूस देता है, अकड़ाहट सा देता है कि ऐसा लगता है कि हम उठ नहीं पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, तो ये धीरे धीरे अपना काम करता है। लगभग 3 दिन में ये अपना आराम करना शुरू कर देता है। पिछले कितने समय से आप लोग आयुर्वेदिक का जो है काम करते हैं? पिछले मेरी 4थी पीढ़ी है। लगभग हमारे बड़बाबा जी से शुरू हुआ है ये काम, उसके बाद बाबा जी ने संभाला, फिर पापा ने संभाला। अब हमें भी इस काम का वो हुआ है कि हम भी इस काम को संभालें। जिस तरह से कोरोना आया, कोरोना को लेकर भी सोशल मीडिया हो चाहे इंटरनेट मीडिया हो, लगातार नुस्खे प्रचारित होते रहे, कई चीज़ें सामने आई निकल कर, जिनसे मतलब कि लोग जो है उनकी तरफ दौड़े हैं। क्या कितने कारगर साबित हुए? 100 के 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 80% जरूर कह सकते हैं कि वो कारगर हुए हैं। अच्छा, अगर हम इस जोशांदा की बात करें जी, तो ये जोशांदा जो है बुखार को लेकर कितना कारगर है? लगभग 95% कारगर। पुराने जो हमारी दादी बाबा जो नानी के जो नुस्खे थे उसमें जो जोशांदा था बुखार के लिए इस्तेमाल होता था, तो उसकी पूरी आयुर्वेदिक प्रमाणिकता है कि यह पूरा काम करेगा? नहीं, पूरा काम करेगा सर। यह थे हमारे साथ जो है जो आयुर्वेद का काम करने वाले हैं। पिछली 4 पीढ़ियों से इनके बुजुर्ग आयुर्वेद का काम करते आ रहे हैं। यहाँ लगातार कई हिस्सों से बुखार, वायरल और संचारी रोगों की खबरें आ रही हैं, जिसको लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं। जहाँ एलोपैथिक की ओर इंसान लगातार दौड़ रहा है, तो वहीं आयुर्वेद भी बुखार को भगाने के लिए कारगर है। हमारे जो बुजुर्गों के द्वारा पुराने बताए गए जो नुस्खे हैं वो एकदम से पूरे प्रमाणिक हैं। काफ़ी हद तक यह हमारे इम्यून पावर को डेवलप कर देते हैं और बुखार में पूरी तरह से कारगर होते हैं।